हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री 2020। यस, केमिस्ट्री 2020 का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। और जैसा कि बेटा आज तारीख है 20 मई, 20 मई को हम लोग करने वाले हैं अपना लास्ट PYQs 2020। चलो फटाफट जुड़ जाइए। एंड नोटिफिकेशन आज लेट आया है। नोटिफिकेशन बेटा आपके पास प्रीवियस नहीं आया है, इसलिए बहुत कम बच्चे अभी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। चलो फटाफट से आ जाओ, जिससे कि हम लोग अपना एक ऑसम सा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका लास्ट अभ्यास 2021 की हम लोगों ने जो सीरीज चलाई थी बेटा, ये उसका लास्ट टेस्ट है। तो फटाफट एक बार कंफर्म करिए कि एवरीथिंग इज विजिबल एंड क्लियर। एवरीथिंग इज विजिबल और क्लियर। चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। अब यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर पूछा गया है बेटा, तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आपका एक मिथाइल लगा होना चाहिए। ये पोजीशन आपको होनी चाहिए वहां पर, राइट। तो यहाँ पर देखिए, क्या पॉलीब्यूटाडाइन, नो। पॉलीब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल, नो बेटा। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, यस। यहाँ पर बेटा आइसोप्रीन लिखा है, ये इधर होगा आइसोप्रीन। ये क्या लिखा हुआ है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, तो यस आइसोप्रीन। यहाँ पर सिस लिखा भी होता है या ना लिखा होता है, अगर आइसोप्रीन लिखा हुआ है, ये हमारा ग्रुप वहां पर अटैच्ड है, तो यस ये कैसा होगा, नेचुरल पॉलीमर होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। बेटा कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर एनोड पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एनोड पर जब SuSO4 का आप क्या कराते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो OH- आयन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस ये ऑक्सीडाइज होगा। और बेटा ऑक्सीडाइज कहाँ पर होगा, एनोड पर होगा, क्योंकि एनोड टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होता है। रवि रंजन कुमार, हेलो बेटा, आज नोटिफिकेशन नहीं आया। ऑक्सीडेशन होता है और यहीं से हमें क्या मिलेगी, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनोड। तो ऑक्सीजन मिलती है अगर एनोड टर्मिनल की बात करें। 138 पर आइए, फटाफट से ज्वाइन करिए बच्चों। आज नोटिफिकेशन नहीं गया, इसलिए बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं मुझे। एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब BCC स्ट्रक्चर दिया गया है विद अ सेल एज 288 पिकोमीटर। द एटॉमिक रेडियस एज, बेटा BCC के लिए ओके, नाउ नोटिफिकेशन इज कमिंग। अच्छा अभी आइए, कोई बात नहीं। BCC के लिए बेटा हमें पता है कि रेडियाई और एज लेंथ का जो एक रिलेशन होता है, दैट इज 3/4a। बहुत ही आसान पेपर था हमारा 2020 का। हम लोग क्या कर रहे हैं 20th मई में, आज 20th में, वहां पर हम लोग कर रहे हैं 2020 का केमिस्ट्री डिस्कशन। तो बेटा यहाँ पर देखो इतना ही, मतलब इसको कहेंगे ना बिलो लेवल क्वेश्चन आया था। सिर्फ यहाँ पर पुट करनी है आपको वैल्यू, और कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन भी, मतलब गुणा भाग से भी बच गए आप। यहाँ पर फटाफट बताओ कहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है थर्ड ऑप्शन में, यस। हाँ रवि रंजन ने बताया है 138 का थर्ड, यस बेटा 138 का थर्ड। नेक्स्ट आ जाओ, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। अब बेटा यहाँ पर आइडियल गैस दिया गया है और सेम क्वेश्चन बेटा ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2011 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, आप उठा के देख लेना पेपर से, राइट। अब कह रहा है फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो गया बेटा वहां पर वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। और कह रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब हो गया Q भी हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा T भी हो जाएगा 0।
तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है। आई थिंक Q 0 0 सारे कुछ 0 हो रहे हैं थर्ड ऑप्शन में, राइट। हाँ 139 का भी हो जाएगा थर्ड। चलो 140 पर आते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट। बेटा कौन सा इसमें जीरो डाइपोल मूवमेंट लेगा। अब जरा सेट देखो, यहाँ पर सेट बोरान ट्राइफ्लोराइड। बेटा बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान के पास अपने लोन पेयर्स नहीं होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो BF3 म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इसका हो जाएगा 0, कोई भी यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेटा BeF2 की बात कर रहा है। BeF2 का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे निकलेगा sp, मतलब आ जाएगा लीनियर, ऐसे जुड़ेगा बेटा, ये F इधर और ये F इधर, मतलब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की इस साइड वैसे ही दूसरी तरफ। और डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, यस CO2 भी आप ऐसे बनाते हो लीनियर, जितना इधर फोर्स बेटा डाइपोल मूवमेंट उतना ही इधर, कैंसल आउट। और लास्ट इसी में दिया गया है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बेटा ये वाला स्ट्रक्चर 1 पर क्लोरो एंड 4 पर क्लोरो, जितना बेटा इधर की ओर इसका उतना ही मैग्नीट्यूड इधर की ओर, कैंसल आउट। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। हाँ 140 का सेकंड आ गया। चलो भैया जल्दी से आ जाओ, नोटिफिकेशन नहीं आई तो आप लोगों को टाइम भी नहीं याद रहा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन गैसेस इन अ सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ AR, मतलब कि आर्गन। If the total pressure of the mixture of gases in the cylinder is given 27 bar, the partial pressure of N2। फिर से अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, हमें पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, और अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो क्या करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू P टोटल, प्रेशर टोटल, P टोटल गिवन है। अब बेटा यहाँ पर रही पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कैसे निकालेंगे आप, पार्शियल प्रेशर N2 के लिए हमें चाहिए मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल, यही तो चाहिए बेटा। तो बेटा मोल क्या हो गया, हाँ अनुश्री आ जाओ फटाफट भाई, आज नोटिफिकेशन नहीं गया तो आप लोग, कोई बात नहीं, हम लोग आज कर रहे हैं लास्ट पेपर बेटा 2020 का। तो बेटा मोल कैसे निकालोगे, मोल डायरेक्ट दिया गया क्या, नहीं दिया गया, लेकिन दिया गया है 7 ग्राम N2। तो पहले तो आप मोल्स ऑफ N2 निकाल लो, कितना आ जाएगा 7/28, 28 क्या है मोलर मास ऑफ N2, 1/4 आ गया बेटा यहाँ से। अब हम क्या निकाल लें, आर्गन का भी इसी समय निकाल लें क्योंकि हमें टोटल मोल्स चाहिए होंगे। तो आर्गन दिया है 8 ग्राम, बेटा आर्गन का मोलर मास जरा बताओ फटाफट, आर्गन का मोलर मास बताइए। तो ये हो गया 1/5। तो बेटा N2 का कितना हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पर इसका रखा तो मोल फ्रैक्शन N2 कितना हो जाएगा, N2 के मोल्स अपान टोटल मोल्स, टोटल का मतलब 1/4 प्लस 1/5, और N2 P टोटल कितना दिया गया है 27 बार, ये बेटा 27 बार दिया गया है। यस सर, सर मैं YouTube क्लास में हूँ, मैं बस बात कर रही हूँ। तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे, निशांत मैं आपका कमेंट लगातार पढ़ रही हूँ बेटा, अगर आप मौज कर रहे हो तो बेटा नीट के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, आप स्पैम क्रिएट कर रहे हो तो नीट के लिए नहीं पढ़ रहे हो। 1998 से 2010 तक बेटा, क्या आपने जो 2010 से लेके 2020 तक की सीरीज चल रही है, क्या उसको आपने कंप्लीट किया? स्पैम क्रिएट मत करिए बेटा, जितना कराया जा रहा है उस पर फोकस करिए। मैं 3 दिन से आपको नोटिस कर रही हूँ, जो नहीं कराया जा रहा है उस पर आप नोटिस कर रहे हो। 10 इयर्स पेपर कहा जा रहा है बेटा बार बार, और तुम लेके पढ़े हो 1998। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, आपने इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/9, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/9 इंटू 27, और यहाँ से गया 3 टाइम्स, ये आ गया 15 बार। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यस यूनिवर्स 15 बार। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 142 पर आ जाओ बेटा। हाँ फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब एक भी 2020 में अगर देखोगे फिजिकल का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़े बेटा,
ठीक, चलो 142 पे आते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। चलो, CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। बेटा बताओ क्या ये सही है? पहला ऑप्शन क्या सही है? नो, हम सॉलिड CO2 लेते हैं बेटा, सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं वो यूज करते हैं, गैसियस फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, राइट। नेक्स्ट है बेटा, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। बेटा बताओ क्या ये सही है? नो बेटा, यहां पर ये नंबरिंग गलत दी गई है, 25 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यस, GSM-5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। बिल्कुल सही बात बेटा, GSM-5 एक जियोलाइट है, उसको हम क्या करते हैं? अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कौन सा अल्कोहल लेते हैं जनरली? हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर कौन सा लेते हैं? इथाइल अल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ GSM-5। तो हमारा थर्ड तो सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। यस, बिल्कुल बेटा सही है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कि सेकंड विल बी द राइट आंसर। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एनीसॉल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। बेटा एनीसॉल क्या होता है? कई बार, अभी तक कई बार एनीसॉल आ चुका है पेपर्स में। एनीसॉल होता है आपका ये ईथर होता है, हाँ एथेनॉल दिया है, ईथर होता है बेटा। ये जब रिएक्ट करेगा HI से, जरा मैकेनिज्म बता सकते हैं इसकी मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये बनाएगा प्रोडक्ट? अनुश्री ने दिया है थर्ड एंड फोर्थ। यस बेटा, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। और साथ ही वीडियो को लाइक भी करते जाएं क्योंकि बहुत कम लाइकिंग है, इवन बहुत कम बच्चे आए हैं, जबकि यार लास्ट पेपर था 2020 का। चलो बेटा मैकेनिज्म बताइए। अच्छा, सी आंसर आ गया, लेकिन मुझे मैकेनिज्म जाननी है कि इसमें कौन सी मैकेनिज्म यहां पर हम यूज करते हैं। यस, यहाँ पर बनती है SN2। नो फिंकलस्टीन नहीं बेटा, हैलाइड एक्सचेंज थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म बनेगी, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ HNI, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाता है हमारा एक फिनॉल मिलता है और एक साथ में मिलता है मेथाइल आयोडाइड। कहाँ दिया गया है? थर्ड में दिया गया है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 144 द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राहुल्स लॉ। बेटा ये वो पेपर है जो नेक्स्ट अभी 13 सितंबर को दे के आए हैं बच्चे, ये वही पेपर है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट भी किया हो जिसने दिया हो पेपर। तो बहुत इजी पेपर था बेटा, उस समय भी पैंडेमिक की कंडीशन चल रही थी, जिसके कारण हमारा ये पेपर क्या हुआ था? पोस्टपोन हुआ था, फिर जाके ये 13 अप्रैल को हो पाया था, ठीक है। द मिक्सचर विद शो पॉजिटिव डेविएशन 144 में आ जाइए बेटा। पॉजिटिव डेविएशन कौन देता है? एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। नो बेटा, नेगेटिव। पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव का एक ही आंसर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, दैट इज एथेनॉल एंड एसीटोन। नो 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 क्लोरोफॉर्म बेटा, एथेनॉल एंड एसीटोन इज द कॉम्बिनेशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यस, साक्षी ने लिखा है 13 सितंबर, बिल्कुल सही। चलो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा फील्ड स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको बताना है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। तो बताओ कौन कौन से यहाँ पर दिए हैं। ये 2 कुछ नहीं है बेटा, ये 2 जो लिखा है वो कुछ नहीं है, 2 मोल्स नहीं है यहाँ पर लिगेंड्स दिए गए हैं। बताओ कौन सा लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्गर फील्ड रखता है। तो बेटा सबसे ज्यादा SCN माइनस, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सलेट, देन CN। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका होगा, तो थर्ड। चलो बहुत ही आसान से क्वेश्चन। यस, साक्षी ने लिखा है थर्ड, बिल्कुल सही है। रवि रंजन ने भी लिखा है थर्ड, अनुश्री ने भी दिया है थर्ड। चलो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। बेटा किसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? अब बेटा नंबर ऑफ एटम हम निकालते हैं तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि N इंटू Na है ना, N इंटू Na, N जितने एटम प्रेजेंट हो, जितने एटम प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल में,
1 मॉलिक्यूल। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब बेटा यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, सभी की क्या वेट समान है, मतलब कि सभी के अगर हम नंबर ऑफ मोल्स लिखें तो हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बाकी की रेस्ट ऑफ द चीजें समान है सभी के लिए, Na सभी के लिए एक जैसा होगा और एटम सभी में एक ही एक एटम। ओके, यहाँ पर एटम दिया जा रहा है तो यहाँ पर एटॉमिक मास दिया गया है। ओके, यहाँ पर एटम भी अलग अलग हैं। चलो देख लेते हैं लगा के। तो जब सब कुछ बेटा यहाँ पर इक्वल है, यहाँ गैसियस फॉर्म में दिया गया है, ठीक, ये सारे सॉलिड फॉर्म में दिए गए हैं, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर डायरेक्टली कैसे, जब आपके वेट यहाँ पर सिमिलर हो तो आप क्या कर दो, नंबर ऑफ एटम देखने के लिए ये बेटा सेम दिया गया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा लोअर होगा उसके लिए नंबर्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो अब जरा बताओ, यहाँ पर गिवन है मॉलिक्यूलर वेट, आपको अपना दिमाग भी नहीं लगाना है। यहाँ पर 16, 7, 108 एंड 24, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें हो जाएंगे, 7 वाले एटॉमिक मास में, क्योंकि जहां एटॉमिक मास कम नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। चलो, Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction? बेटा कल भी हम लोगों का एक क्वेश्चन आया था 2019 में, जहां पर Wurtz रिएक्शन के बारे में पूछा गया था और वहां पर Wurtz रिएक्शन से पूछा गया था कि क्या नहीं बन सकता है। चलो यहाँ पर भी देखो पूछ रहा है कि Wurtz रिएक्शन से क्या नहीं बन सकता है। तो बेटा Wurtz रिएक्शन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है मतलब कि कपलिंग होती है, कपलिंग होती है। कपलिंग का मतलब यहाँ पर कैसे बनाओगे आप, सिमेट्रिकल एल्केन्स बनती हैं, सिमेट्रिकल एल्केन्स बनती हैं। असिमेट्रिकल्स का मतलब क्या हो गया, जिनको हम बीच से अगर कट करें तो हाफ ऑफ पार्ट पे इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाए। तो अब बेटा यहाँ पर देखो 7 कार्बन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन और डाई मिथाइल ब्यूटेन का मतलब हो गया बेटा कुछ ऐसा, ब्यूटेन 4 कार्बन का और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको भी हम 20 से कट कर सकते हैं। 6 है तो 3 में बढ़ जाएगा बेटा, 4 है तो 2 में बढ़ जाएगा। लेकिन 7 कैसा है, 7 अनसिमेट्रिकल एल्केन है, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम वुर्ट्ज रिएक्शन। यस, यूनिवर्स ने कहा है ऑड एल्केन्स कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड। ठीक है बेटा, और एक चीज नहीं बन सकती बेटा, और एक चीज नहीं बन सकती है, क्या बताएं जरा। बेटा और क्या नहीं बना सकते हैं, चलो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट नहीं करता है बेटा। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर, हम मीथेन को यहां से नहीं बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा बताना है कि क्या नहीं करेक्ट है। पहला देखो, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हमने सिंक ऑफ CO भी पढ़ा था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा क्या कहते हो बायो वाले स्टूडेंट, बिल्कुल नाक नहीं कटवाना है आप लोगों को। बताओ कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब जब हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है CO के साथ तो क्या लेस स्टेबल होता है देन ऑक्सीजन? नो बेटा, इट इज अ मोर स्टेबल। तभी तो ये क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है और हम लोगों की कंडीशन को खराब कर देता है ना बेटा। ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, ऑक्सीजन के साथ लेस स्टेबल होता है और ये CO के साथ मोर स्टेबल होता है बेटा। ये CO के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इससे होता क्या बेटा, ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको कम कर देता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी CO जुड़ चुका होता है। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बहुत इजी पेपर है बेटा आज का। चलो नेक्स्ट आ जाओ। फॉर द रिएक्शन बेटा गैसियस एटम, मतलब ये एटम्स थे ढेर सारे, यहाँ पर कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। यस, रवि ने कहा है मोर स्टेबल होता है। हाँ बेटा, अब देखो फॉर रिएक्शन, बेटा रिएक्शन गिवन है एटम से मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब वहां पर बॉन्ड बन रहा है, Cl बॉन्ड बन रहा है। बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड तभी बनते हैं
स्टेबिलिटी को लाने के लिए। और स्टेबल कैसे होता है, जब इनके बीच की एनर्जी रिलीज हो जाती है, बॉन्ड के बीच की एनर्जी क्या हो गई, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, जिससे कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल कंपाउंड बन गया हमारा। तो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया बेटा डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब कि डेल्टा एच इज लेस देन 0। एक तो ये मिल गया हमें। दूसरा बताओ बेटा, एंट्रोपी की बात करें, यहाँ पर एंट्रोपी की बात करें, रैंडमनेस की बात करें, यस अनुश्री एक्सो होती है। एंट्रोपी की बात करें तो जब गैसियस थे तो ज्यादा एंट्रोपी, यहाँ पर क्या होगी, मोर एंट्रोपी, मोर एंट्रोपी, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल है, रैंडमनेस रहेगी ज्यादा। अब ये एसोसिएट हो गया बेटा, तो यहाँ पर एंट्रोपी भी क्या हो गई, कम हो गई। एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। एंट्रोपी डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल में आते हैं तो एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बताओ जरा क्या हो गई, डेल्टा एस की भी वैल्यू हो गई लेस देन 0। बताओ कहाँ पर आंसर गिवन है सेकंड में। क्या भाई आज इतनी लेट सब लोग ज्वाइन कर रहे हो, क्या बात है? 2020 से प्यार नहीं है भाई, 2020 के पेपर से प्यार नहीं है। अभी नेक्स्ट आपको बैठना है और आप देख लो कि 2020 से पेपर कैसा आया था। मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। बेटा मैच करिए, और आज का पेपर एकदम बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन बिना कॉपी पेन उठाए ही हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिक गैस बोलते हैं ना, सिंथेटिक गैस बोलते हैं। अच्छा, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, यहाँ पर लिखा है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। ये पूरा हम स्टेटमेंट पूरा कर देते हैं। बेटा किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। B2S6 कई बार पढ़ा है बेटा, डाइबोरेन इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड। क्या होता है, बोरान का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड होता है। तो ये गया इधर। H2O2 बेटा कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। तो करेक्ट मैचिंग हो गई हमारी। यहां से मैच कर लीजिएगा, यहां से मैच कर लीजिए। हाँ, क्या आएगी बेटा करेक्ट मैचिंग, 150 में आएगी आपकी। थर्ड आंसर इज गिवन, फर्स्ट का थर्ड सिंथेटिक गैस, सेकेंड का 1, ये मैचिंग आ रही है। मैचिंग कोई भी आए आपको ये आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है कि यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए। यूरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, NH2CO क्या कर रहा है बेटा, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। चलो ठीक है, यहां पर कह रहा है ए बना। अब चलो देखते हैं ए क्या बना, ए क्या बनेगा। चलो H2O के साथ जब बेटा ये करेगा तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, NH4 का ट्वाइस NCO2, एक कार्बोनेट बनेगा। और ये कार्बोनेट हाईली अनस्टेबल होगा, तुरंत क्या करेगा, हीट करके ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। यस, तो बेटा ये हमारा फाइनल होगा बी, अमोनिया बनेगी। अब कह रहा है कि व्हेन बी पास थ्रू Cu2+ सोल्यूशन। अब हमने क्या किया, अमोनिया को Cu2+ सोल्यूशन से पास कराया, तो डीप ब्लू कलर, यस डीप ब्लू कलर सीज फॉर्म। तो बेटा क्या होता है सी, किसकी वजह से डीप ब्लू कलर होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, डेट इज टेट्रामीनो, कॉपर का एक बनता है ये 2+, और इसी की वजह से ये डीप ब्लू कलर का होता है। तो आंसर क्या दिया गया है, आंसर होगा 4th। अच्छा, बच्चों ने पहले ही बता रखा है कि 4th विल बी द राइट आंसर। यूनिवर्स ने बताया है 4th, रवि रंजन ने बताया है 4th। हाँ, अनुश्री ने कहा है कि कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स का जरा नाम बता दीजिए, कॉम्प्लेक्स का नाम बता दीजिए। अब ये देखो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फिर से, बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या आया जरा देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ, मतलब ये आप लोग ना अभी तक के पेपर में सबसे इजीएस्ट पेपर रहा जिसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन कर दी नहीं, सारा कुछ कह रहा है कि हम खुद कर लेंगे, बस तुम हमें फॉर्मूला बता दो। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, सुक्रोज प्लस H2 गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। In the equilibrium constant Kc is given 2 × 10⁻13 at temperature 300 Kelvin, the value of delta G naught। तो बेटा डेल्टा G naught की आप वैल्यू जानते हो, डेल्टा G naught। अच्छा जरा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में ln के फॉर्म में दिया गया है, ln के फॉर्म में दिया गया है, log के फॉर्म में नहीं दिया गया, तो हम क्यों चेंज करेंगे, नहीं चेंज करते बेटा। तो हमें पता है -RT log नहीं, ln Kc, ln Kc, बस यहाँ पर आपको पुट करना है, बस माइनस कितना दिया गया है r की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 8.314, t कितना दिया गया है 300,
ln लिख दो, Kc की वैल्यू दी गई है कितनी 2 × 10⁻13, बस खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में बेटा। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, माइनस, ठीक, माइनस के साथ की वैल्यू। चलो नेक्स्ट, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr2+, बेटा क्रोमियम 2+ के लिए। चलो क्रोमियम 2+ के लिए देखो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 3d5 4s1 होता है क्रोमियम का, और C+ है तो एक यहां से चला गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो हमारे पास बचा d34, 3d4 बचा बेटा। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, और हजारों बार हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ा बेटा कि जब 4 आ जाए तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 4 के आसपास वाला होता है। कई बार आपने रिवर्स क्वेश्चन किया है, तो 4.90, अगर नहीं मान रहे हो आप तो कोई बात नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, √n+2 ऐसे निकाल सकते हो। n की वैल्यू 4 गिवन है, 4n 4 + 2 मतलब कि हो जाएगा 4 × 6 मतलब कि 24, और 24 का निकालोगे आप तो फिर से आ जाएगा 0.9 bm। आनंद मोहन और निजाम अली, गुड इवनिंग बेटा। चलो तो 4 विल बी द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ट्रिक भी है बेटा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी डिजिट के साथ आसपास वाली वैल्यू वहां पर सही होगी। चलो मेजरिंग जीटा पोटेंशियल कहाँ पढ़ते हो बेटा, जब आप कोलाइडल सॉल्व पढ़ते हो तो वहां पर जीटा पोटेंशियल आता है। इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, बेटा किस कोलाइडल सोल्यूशन को यहाँ पर डिटरमिनर करता है ये, तो ये बताता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा आनंद। चलो भाई आप लोगों बिना पेन उठाए हुए क्वेश्चन है बेटा आज के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केटाइनिक डिटर्जेंट। आज कितने लिथार्जिक लग रहे हो भाई सभी लोग, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हो, जबकि आवाज भी सही, रवि रंजन आवाज सही आ रही है बेटा। चलो अनुश्री ने लिखा है फर्स्ट, यस बेटा। केटाइनिक डिटर्जेंट कौन सा है दिए में से, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइन, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। हाँ रवि रंजन ने लिखा है फर्स्ट, निजाम ने दिया है फर्स्ट, अनुश्री ने दिया है फर्स्ट। चलो अब फिर से बेटा एक अच्छा सा क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, आपने देखा सेम क्वेश्चन आया था CaOH के ट्वाइस के लिए, सेम क्वेश्चन मिला था बेटा BaOH के ट्वाइस के लिए, और आज ये क्वेश्चन मिल रहा है NiOH के ट्वाइस के लिए। कुछ नहीं करना है, आराम से करें हम लोग। बेटा दिया गया है NiOH का ट्वाइस, ये क्या करेगा, डिसोशिएट कर रहा है, Ni2+ बनेगा और 2 मोल्स ऑफ OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। लेकिन कह रहा है बेटा कि 0.1 m NaOH भी है, मतलब कि NaOH से कॉमन आयन मिलेगा हमारे पास OH-, तो हमारे पास कॉमन आयन भी दिया गया है 0.1 मोलर, मतलब कि अगर हम मान लें इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी हो जाएगी 2S बेटा, लेकिन साथ में हमारे पास ये कितना है, क्योंकि कॉमन आयन से भी हमारे पास 0.1 मोलर आ रहा है, ठीक, 0.1 से भी क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 2 मोलर, तो हमारा S कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा दिस वन, ठीक। अब बेटा क्या करें, KSP की वैल्यू निकालो, KSP दिया गया है तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा S इंटू बेटा ये जितना दिया है S प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर एक चीज याद रखो, देखो KSP की वैल्यू कितनी दी गई है, KSP की वैल्यू दी है 2 × 10⁻−15, मतलब बहुत ही कम वैल्यू, KSP की वैल्यू बहुत कम आ रही है। इसका मतलब कि NiOH का होल ट्वाइस का डिसोसिएशन, निकल हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है बेटा, तो इसके थ्रू मिलने वाला OH भी बहुत कम, तो हम इस 2S को क्या मान लेते हैं, 0.1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्टेड मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको नेग्लेक्टेड मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन बहुत कम है। ऐसा कैसे पता चला,
हमें KSP की वैल्यू देख के पता चला बेटा, KSP की वैल्यू बहुत कम आ रही है। बहुत कम आने का मतलब जो हमारा ये कंपाउंड था वो बहुत कम आयोनाइज हुआ, बहुत कम डिसोसिएट हुआ। ठीक, तो हमने नेग्लेक्टेड मान लिया, तो ये हो गया S 0.1 का स्क्वायर। हमें S सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो S हो जाएगा बेटा 2 × 10⁻⁵ अपॉन 0.1 का स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 156। क्या आ रहा है बेटा आप लोगों का आंसर 156 का? 2 जीरो कम हो जाएंगे और आ जाएगा थर्ड। चलो सभी का सही। अब आ जाओ, आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। बेटा X क्या है, दिए गए सीक्वेंस में X क्या है? तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। यहाँ पर टोलुइन लिया गया, उसको हमने Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराया गया। तो बेटा जब क्लोरीनेशन कराते हो लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पर 2 मोल मतलब Cl2 लिया गया है, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 यहाँ के क्या निकल जाएंगे, H हट जाएंगे और 2 Cl आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। होगा क्या बेटा, जब इसने क्या किया, आगे वाटर से रिएक्ट किया, तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, जरा देखते हैं पूरी रिएक्शन देखो। वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये H सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे OH से, और आपको पता है कि एक ही रिंग के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा बेटा, बच जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो आपको गिवन भी है CH, और ये एक O बचा बेटा, तो ये हो जाएगा S, CHO बन जाएगा। तो 153 का आ जाएगा बेटा हमारा, ओके क्या आएगा आंसर, CH वाला, मतलब कि आ जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट आ जाएगा, ए आंसर आएगा बेटा रवि, थर्ड नहीं आएगा, थर्ड तो है ही नहीं, दिख भी नहीं रहा है। चलो बायो का फिर से एक बार क्वेश्चन बेटा, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विद सोडियम इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल। मतलब सोडियम पोटेंशियल पंप की बात कर रहा है, और यहाँ पर ATP की प्रोड्यूशन में बेटा कौन सा, मैग्नीशियम के साथ साथ हमें पोटेशियम की भी जरूरत होती है, तो यहाँ से सेकेंड विल बी द राइट आंसर। सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चों को पता होगा, बायो बैकग्राउंड के सारे बच्चों ने सोडियम के साथ सोडियम पोटेशियम मैकेनिज्म पढ़ी होगी। हाँ ठीक है, यूनिवर्स को मजा आ गई। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ 159। आज का सेशन बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत आराम से सिर्फ हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। हम लोगों ने अच्छे से NCERT को अगर रीड किया है तो हर एक क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। एंड इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। बेटा रिएक्टेंट पोर्शन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने को बोल रहा है, चलो बढ़ा देते हैं। जब हमने रिएक्टेंट पोर्शन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट बढ़ गए बेटा, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ गए, तो वहां पर एक चीज बढ़ेगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो टकराने की, कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। हाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यस यूनिवर्स। चलो नेक्स्ट, फिर से बहुत ही एकदम सही जी सवाल बेटा। ये वाला पेपर तो बिल्कुल मतलब अगर 2010 से लेके आप करते आए हो प्रीवियस ईयर पेपर 2-3 साल का, तो 20 वाला पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जरा देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कह रहा है, दिया है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, टाइम पूछा जा रहा है बेटा, एक ही हमारे पास फॉर्मूला टाइम और कांस्टेंट को लेके 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो टाइम पूछा जा रहा है 2.303। अब यहाँ पर कैलकुलेशन भी देखना है, एकदम हलवा कैलकुलेशन बेटा, एकदम ही इजी कैलकुलेशन, तो मैं कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है फाइनल 2 और ये दिया है क्या है 1। ठीक, अब बेटा यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स, ये कितना गया 2 टाइम्स गया। ठीक है, अरे लॉग तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, लॉग। अब ये गया इधर 20, 2 गया 10, log 10 हो गया बेटा, और ये log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब बचा क्या क्या देखते हैं, 10 टू पावर -3 ऊपर गया बेटा, तो 10 टू पावर 3 का मतलब हो गया ये प्लस में 3 आ गए, अपॉन 2। 1000 को आप डिवाइड करोगे बेटा
तो हमें लगता है कि सभी का 500 ही आएगा। हाँ, सभी का 500 आएगा, तो आसान था बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाए। द नंबर ऑफ फेराडेज required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2 and atomic mass of calcium is given, that is 40। चलो ठीक है, फेराडेज, नंबर ऑफ फेराडेज बेटा, और क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ फेराडेज। अच्छा ठीक है, मोल्टन स्टेट। तो हमारे पास एक फार्मूला है, दैट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू Q by F। नंबर ऑफ फेराडेज पूछ रहा है बेटा, ठीक। वेट कितना गिवन है, 20। अच्छा अब जरा बताओ 40 ग्राम का इक्विवेलेंट, मतलब कैल्शियम का इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, +2 होता है चार्ज, उसकी वैलेंसी +2, तो 40/2 हो जाएगा, ये भी 20, और ये आ जाएगा Q by F। तो ये कट गया सब कुछ, और हमारे पास Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 फेराडे। Q क्या आ गया, 1 फेराडे। एकदम आसान आसान से क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हमें लग रहा है कि ये सेशन हम लोग जस्ट 1 आवर्स में कर लेंगे। 1 घंटे से ज्यादा का पेपर नहीं है बेटा ये, इवन और कम। मैं तो डिस्कस करते जा रही हूँ, वरना फटाफट करने वाला पेपर है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, दिए में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताएं। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट बाय निकिल बाय वन एरकल प्रेसेस। बेटा निकिल के एक्सट्रैक्शन के लिए, वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए निकिल में हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वो होता है मोन्स प्रोसेस। क्या होता है, मोन्स प्रोसेस। अच्छा ये वैन एरकल प्रोसेस हम किसके लिए यूज करते हैं, वैन एरकल किसके लिए यूज करते हैं, जरा बताएंगे क्या। वैन एरकल किसके लिए यूज करेंगे बेटा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करो। नहीं, मोन्स प्रोसेस है वो तो हमने बता दिया। वन एरकल से हम वेपर फेज रिफाइनिंग में, नो बेटा एल्युमिनियम नहीं है। एसएल क्या होता है, अनुश्री एल्युमिनियम तो बिल्कुल नहीं। चलो एक मैं बता देती हूँ, 2 को हम करते हैं, एक होता है दैट इज जर्कोनियम। एल नहीं होता है, एल नहीं होता है भाई अनुश्री। वेपर फेज रिफाइनिंग वैन एरकल प्रोसेस से जर्कोनियम एंड, चलो पढ़ना इसको, होमवर्क। तो बेटा ये तो गलत हो गया, सेकेंड ऑफ। चलो थर्ड से बात करते हैं, सेकेंड विल द राइट आंसर। ये तो हमें पता है कि पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, क्योंकि ये इम्प्योर होता है, हाईली इम्प्योर होता है। और जो हम लोग मोल्ड करते हैं, मतलब अलग अलग चीजों में हम जो भी आयरन की अलग अलग चीज बनाते हैं, तो जिस आयरन से बनाते हैं दैट इज पिग आयरन, सबसे इम्प्योरेस्ट फॉर्म होता है। नहीं जिंक नहीं बेटा, जिरकोनियम, जिरकोनियम, ZR, याद करो इसको अनुश्री। हाँ ZR, और एक और यस टाइटेनियम आ गया आंसर। जिरकोनियम एंड टाइटेनियम फ्रॉम वन एरकल एंड मोन्स से हम लोग निकिल बनाते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग करके। ये 3 हमें याद करने होते हैं और बहुत बार पूछते हैं। हैफनियम, हैफनियम नहीं, जिरकोनियम और हैफनियम। अरे वाह, रवि रंजन ने बता दिया एटॉमिक साइज किसकी नियरली सेम होती है, वो वाला क्वेश्चन। चलो रॉट आयरन इज इम्प्योर, नो बेटा इम्प्योर नहीं होता, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है रॉट आयरन। हमने बताया भी था कि सबसे इम्प्योर होता है हमारा पिग आयरन, देन उसके बाद प्योरिटी होती है कास्ट आयरन की, फिर होती है स्टील, और सबसे प्योर फॉर्म होता है रॉट आयरन, PCS and W। ठीक, चलो तो ये भी सही है। ब्लिस्टर कवर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवेल्युएशन ऑफ CO2। अच्छा ये गलत लिखा था, और यहाँ पर ब्लिस्टर आयरन इवोल्यूशन ऑफ CO2 की वजह से ब्लिस्टर नहीं होता है। ब्लिस्टर वो कॉपर ब्लिस्टर CO2 की वजह से नहीं होता है। तो बचा क्या हमारा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। मैंने पहले ही बता दिया था सेकेंड, कोटनी कास्ट आयरन। चलो बेटा वंस अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन इन योर स्ट्रीम। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डजंट एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बेटा सिंपल सा कैसे निकालेंगे, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब जिनके बीच बॉन्ड ही नहीं बन रहा हो
वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सभी को निकालो, जरा He2 को निकालो बेटा। He2 को निकालोगे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, क्योंकि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर उतने ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, 0 आएगा। हाँ, O2 नहीं होगा अनुश्री, 163 का थर्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 जिसके लिए आए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, यूनिवर्स का बिल्कुल सही दिया है। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, जरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जानते हैं किसकी बात कर रहा है बेटा, ये कुछ ऐसे, मतलब कि 3 यहां पर ये लगे हुए हैं, 3 CH3 लगे हुए बेटा, 3 CH3 लगे हुए हैं। कह रहा है इज मोर स्टेबल, कह रहा है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। किसकी वजह से होगा बेटा, किसकी वजह से होता है, यहां पर देखो, अगर हाइपर कंजुगेशन से बात करें बेटा तो यहां पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहां पर सिर्फ 6 हाइपर कंजुगेशन है, यहां पर केवल 6 अल्फा H हैं जो हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, पहले आपने दिया था रवि, चलो बहुत बढ़िया, हाइपर कंजुगेशन, यस अनुश्री का बिल्कुल सही। चलो, HCl was passed through a solution of CaCl2, calcium chloride, magnesium chloride and NaCl. Which of the following compound crystallize? बेटा कौन सा इसमें क्रिस्टलाइज करेगा। अच्छा जरा देखो, NaCl तो सभी ने देखा है बेटा, नमक जैसे ही वाटर में डालते हो क्या करता है, क्रिस्टलाइज करता है। लेकिन जरा हम CaCl2 की बात करें या हम बात करें MgCl2 की, तो ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ये एमॉर्फस बनाते हैं, ये एमॉर्फस कंपाउंड बनाते हैं। क्या लिख दिया, एमॉर्फस, ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली NaCl। हाँ, चलो नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following amine will give the कार्बिल अमीन टेस्ट, बताओ बताओ, मतलब कितना इजी पेपर, 2020 में बहुत कम पढ़ के भी बहुत बच्चे सेलेक्ट हो सकते थे। बेटा कार्बिल अमीन रिएक्शन एक टेस्टिंग रिएक्शन भी है, किसकी बेटा, प्राइमरी अमीन्स ही सिर्फ कार्बिल अमीन रिएक्शन देते हैं। कार्बिल अमीन रिएक्शन कौन देता है, प्राइमरी अमीन्स, और प्राइमरी अमीन कहाँ दिया गया है, प्राइमरी अमीन दिया गया है सिर्फ एनालिन के फॉर्म में, दैट इज थर्ड ऑप्शन, यस। चलो एक अच्छा क्वेश्चन आया, ढंग का, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनऑर्गेनिक की IUPAC दी गई बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC दी गई है और बाद में उनके नाम भी आए हैं। तो बेटा देखो, अनिल, अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, और फिर से लिखा है अन मतलब 1, 101 को क्या मेंडेलिवियन बोलते हैं, यस बेटा बिल्कुल बोलते हैं। यहाँ पर 1 बाई का मतलब 2 और 3, क्या इसको ये नाम से पुकारते हैं, बिल्कुल पुकारते हैं, नाम बड़ा यहाँ पर बड़ा है तो पढ़ लेना आप लोग, ठीक, लवरेंसियम करके। तो अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, हेक्स का मतलब 6, मतलब 106 की बात की जा रही है बेटा, तो सिबोर्जियम, यस सिबोर्जियम। नेक्स्ट आए हम अन अन अन, मतलब अन तो मतलब 111, क्या 111 वाले एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डर्मस्टेडियम, तो बेटा ये हो जाता है आपका गलत, नो ये हो जाता है आपका गलत, क्योंकि डर्मस्टेडियम बोलते हैं किसको, एनीवन बेटा, किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम अन, चलो नाम लिख लो इसके लिए, अन नील, अच्छा रुक जाओ, अन अन नील, मतलब कि हम बोलते हैं इसको 110 को बोलते हैं डर्मेस्टेडियम, जबकि यहाँ पर 111 के लिए लिखा है, तो आपका 4th विल बी द राइट आंसर।
चलो 168 पे आ जाओ। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। बेटा क्या मिलेगा जरा देखो, हमारे पास रिएक्शन दी गई है एसीटोन, पता है ना एसीटोन CH3CO CH3, और कह रहा है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, तो बेटा ऑफ कोर्स ये बॉन्ड टूटेगा। और हाइड्रोलिसिस है बेटा, तो क्या होगा यहाँ पर बाद में एक अल्कोहल बनेगा, लेकिन अल्कोहल कैसा बनेगा, मोस्ट स्टेबल अल्कोहल, मतलब कि हमारा बन जाएगा 1 ये अल्कोहल बनेगा बेटा, ये अल्कोहल बनेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा कैसा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। यस बिल्कुल सही, अनुश्री ने बताया था बिल्कुल सही, यूनिवर्स ने बताया है सही, अनुश्री ने कहा है 1, अनुश्री का है 3 डिग्री मोर स्टेबल। चलो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, बेटा सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या क्या मिलता है, सुक्रोज को फॉर्म करने से क्या क्या बनाते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज मिलता है, रट्टाफिकेशन बेटा रट लो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज क्या देता है, अल्फा टाइप डी ग्लूकोज एंड बीटा टाइप डी फ्रैक्टोज। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये एल्केन नहीं है, पहली बात तो यहाँ सही करो, ये एल्कीन, ओजोनोलिसिस एल्केन की नहीं, एल्कीन की होगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे एल्कीन के। गिव्स मेथेनल, मेथेनल का मतलब हो गया एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड की बात की जा रही है, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेटा एल्कीन में क्या करते हैं हम, यहाँ तोड़ते हैं और दोनों तरफ ओ लगा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक, एल्कीन में ओ लगा देंगे, एल्कीन में ओ लगा देंगे, एल्कीन में ओ लगा देंगे। आपको क्लियरली विजिबल है कि कहाँ से मिलेगा, एक प्रोडक्ट यहीं से HCHO में रहेगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड से फर्स्ट वाला देगा, बाकी कहीं से भी नहीं मिलेगा। हाँ चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। आज हम लोगों ने ये सेशन बहुत जल्दी निपटा लिया है, आज ये हम लोगों ने बहुत जल्दी सेशन निपटा लिया है बेटा, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जो टाइम टेकिंग हो। 170 का लिखा है 1, ठीक है बेटा 1 था। चलो आ जाओ 171 में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Interstitial compound are those that are formed when small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals। बिल्कुल सही, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जो ट्रैप कर लेते हैं छोटे छोटे एटम्स को, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो क्या कर लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी बेटा आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन साथ में वीडियो को जरूर लाइक करते जाएं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, +6 निकलेगा क्या, यस, यहाँ पर 8 में 2 गए 6, यहाँ से क्या निकलेगा, ये हो गया टोटल माइनस का 14 में से 2 चले गए 12 आ जाएगा 2 CR का, तो 1 CR का हो जाएगा +6, तो दोनों का आ रहा है सेम, यहाँ पर लिखा है नॉट सेम, यहीं से आपको आपका आंसर मिल गया, यहीं से आपको आपका आंसर मिल गया बेटा। तो क्या आ जाएगा सेकंड। इनकरेक्ट पूछ रहा था, CrO4 माइनस और Cr2O7 माइनस के लिए सेम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा कल के पेपर में भी एक क्वेश्चन था जो अमीनो एसिड से था, पूछा गया था नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा गया, जो कि आंसर था एलेनिन। आज पूछा गया है कि बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होगा, तो जरा नाम बता दें बेटा। बेसिक अमीनो एसिड, यस रवि रंजन ने लिखा है कि, अनुश्री ने दिया है कि +6 होगा, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा बेसिक अमीनो एसिड था, यस लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन आया इनऑर्गेनिक से, और यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, यहाँ पर स्ट्रक्चर से, यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन मतलब परऑक्साइड लिंकेज की बात कर रहा है यहाँ पर। ओ लिंकेज किस में से पाया जाएगा, जरा नाम पढ़ लो,
नाम पढ़ोगे तो नाम से ही पता चल जाएगा कि पेरोक्सो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन चलो ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बेटा, तो आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। सल्फर, सल्फर के साथ ये गए ऑक्सीजन और ये गया OH, ये सल्फर, ये गया यहाँ पर भी ऑक्सीजन और ये बन गया OH। तो यहीं पर आपको लिंकेज देखने को मिलेगा, बाकी कहीं पे भी लिंकेज नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन, एक ही सल्फर है, ठीक। H2SO4 का स्ट्रक्चर सभी को पता है, तो सिर्फ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में OO लिंकेज पाई जाएगी, बाकी के नहीं पाई जाएगी। तो आपके लिए बेटा एक होमवर्क क्या है कि इन सभी के स्ट्रक्चर आप सही से देखेंगे, जाके इन सभी के स्ट्रक्चर आप सही से देखेंगे और 1 बाय 1 उनकी नेमिंग भी आपको आनी चाहिए कि कौन सा पायरो होता है, कौन सा सल्फोरस होता है, कौन सा सल्फ्यूरिक होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यस, प्रियांशी ने लिखा है फर्स्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटूइन। बेटा एलिमिनेशन अगर कराएं 2-ब्रोमोपेंटेन, 2-ब्रोमोपेंटेन का मतलब हो गया 5 कार्बन और सेकेंड कार्बन पर कुछ ऐसा बेटा 2-ब्रोमोपेंटेन। मैंने हाइड्रोजन यहाँ सेटिस्फाइड नहीं किया है, तो बिल्कुल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन यहाँ पर कर लेंगे। इसमें क्या बोला गया कि कह रहा है कि पेंटूइन में कन्वर्ट करो। ओके, नो नो नो, ये तो कन्वर्जन हो गया, ये हो गया पेंटूइन। पेंटूइन कहाँ से आया बेटा, ये कह रहा है, चलो फिर से लिखते हैं, 1 मिनट रुको। देखो जरा, कह रहा है 2-ब्रोमोपेंटेन, जरा बना लेते हैं, CH3 CH, ये हो गया 2 पर ब्रोमो और पेंटेन, ये हो गया बेटा 2-ब्रोमोपेंटेन हो गया। 1 2 3 4 5 कह रहा है कि चेंज करो बेटा किसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 1 2 3 4 और एक CH3 कह रहा है इसमें चेंज करो। तो बेटा क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी, तो पहले तो हम एलिमिनेशन करवाएंगे। भाई एलिमिनेशन करवाएंगे तो होगा क्या, बीटा एलिमिनेशन होता है, तो बीटा का मतलब हो गया, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, मतलब कि यहाँ से भी निकल सकता था यहाँ से, लेकिन मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H, इसका एक H हमने ऐसे कर लिया, यहाँ से एलिमिनेट कर लिया, यहाँ से एलिमिनेट कर लिया। फॉलोड बाय जेटसेफ लिखा है, ये बेटा वही है सेटजेफ रूल, आप लोगों ने पढ़ा है सेटजेफ रूल, ये वही है जेटसेफ या सेटजेफ रूल। तो बेटा सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और ये एलिमिनेट करा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, पहले तो हमने यहाँ पर ब्रोमीन को हाइड्रोजन से हटाया, एलिमिनेशन किया, करेक्ट। तो बीटा एलिमिनेशन, फिर उसके बाद सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमने बीटा एलिमिनेशन किया, तो सबसे पहले हमने 1 फॉलो किया, फिर उसके बाद 2 फॉलो किया, उसके बाद बेटा क्या कर रहे हो, यहाँ पर डिहाइड्रेशन कर रहे हो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यस, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हम हेलोजन निकाल रहे हैं बेटा, तो हेलोजन निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, नो, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, लेकिन नहीं हो रहा है। तो बेटा हम 1, 2 और 3rd प्रोसेस को यूज करके क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, मोर स्टेबल। तो 3rd विल बी द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने दे भी दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, जैसे निजाम और यूनिवर्स। हाँ, कुमार ने लिखा है, रवि रंजन ने लिखा है 1 2 3। चलो आ जाओ, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, ऑक्साइड नेचर्स, इनके ऑक्साइड नेचर कैसे बेटा, CO तो न्यूट्रल होता है, सभी को पता होता है। BaO बेटा कैसा होता है, बेरियम का ऑक्साइड कैसा होगा, बेरियम का ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, बेसिक इन नेचर, कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। तो कहाँ दिया गया है, ये Al2O3 नहीं पता है तो पता कर लो, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑलवेज, और ये होता है एसिडिक। तो ये हो जाएंगे हाँ, बीटा देन जेटसेफ एंड देन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यस बेटा, यहाँ हाइड्रेशन नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल हम लोग रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो मैचिंग कर लो भाई, मैचिंग यहाँ पर मैचिंग बतानी है। 4th विल बी द राइट आंसर, 4th गिवन है, 4th वही है बेटा जो मैचिंग मैंने अभी अभी दिखाई है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
हाँ, यूनिवर्स ने पूरा बता दिया। चलो बेटा ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फिर से एक बहुत ही ईजी सवाल बेटा, क्योंकि इस बार कैलकुलेशन, अच्छा रोज हम लोग 2 घंटे में पेपर खत्म करते हैं, आज हम लोग 1 घंटे में पेपर खत्म कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन, बिना पेन कॉपी चलाए, बिना पेन चलाए बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ चलो, एक ही शुक्ला ने दिया है डी, चलो देख लेते हैं बेटा क्या क्या चीजें हैं। केएफ दिया गया है, केएफ कितना गिवन है? 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलैलिटी गिवन है बेटा, मोलैलिटी मतलब कि m गिवन है, दैट इज 0.078 मोलर। क्या पूछ रहा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि I क्या हो गया? 1 होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। और T भी पूछ रहा है, डेल्टा T भी पूछ रहा है, B नहीं F पूछ रहा है। चलो तो KF इंटू M, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। और यहां से आपको मिल जाएगा दैट इज 0.4 केल्विन। तो कहां आ गया? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अच्छा एक शुक्ला ने लिखा है डी का था। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई बेटा, समझ गई। 176 का फर्स्ट, 177 1 सेकेंड बेटा, ये रिपीटेड है ठीक। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज होता है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। लर्निंग पोर्शन है, आप याद रखेंगे, लर्निंग पोर्शन है, आप याद रखेंगे बेटा। चलो नेक्स्ट 178 में आ जाओ। What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? बेटा दिए गए रिएक्शन में, हाँ चलो देख लेते हैं। CH4 में बताओ, ये प्लस का 4 क्योंकि हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा माइनस का 4। और कहाँ आ रहा है? सी यहाँ पर बेटा। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये होगा माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 4। खत्म काम। -4 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है हमारा कार्बन, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। यस। निजाम अली फोर्थ कहाँ से होगा बेटा? 0 थोड़ी ना है, फ्री स्टेट में थोड़ी ना है, एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं है, मॉलिक्यूल में है बेटा, CH4 में। अच्छा अभी तक, अच्छा निजाम अली ने फोर्थ बताया, शायद कमेंट बेटा, कमेंट शायद स्लो आ रहा है ना? चलो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखो, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो कीवर्ड मिल गया बेटा, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH कहाँ होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में होता है, ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन में होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दिया गया, क्या? बेंजल्डिहाइड। बेटा बेंजल्डिहाइड कैसा है? अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। मतलब एक ऐसा लिया गया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एल्डोल में हम दोनों ही मॉलिक्यूल्स, दोनों ही चीजों को सेम लेते हैं। क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं? अलग अलग चीजों को लेते हैं। एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, और एक सा एसिटोफिनॉन, ठीक, एसिटोफिनॉन। तो 2 अलग अलग को लिया है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस करा रहे हैं, तो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। 2 कीवर्ड दिए गए हैं, इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यस, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्रॉस्ड एल्डोल का यहाँ पर ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, दिस इज वैलिड फॉर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। चलो लास्ट आ जाओ बेटा, लास्ट आ जाओ। 2020 बेटा बहुत इजी था, 2021 भी बेटा सेम रहेगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरा ये बताओ, देखो बच्चे अभी क्या करेंगे ना, कुछ बच्चे होंगे एकदम पढ़ाकू टाइप, वो क्या करेंगे, तुरंत जैसे ही देखा ल्यूटीशियम आया 71, 175, कैलकुलेट करने लग जाएंगे, कैलकुलेशन करने लग जाएंगे फटाफट कि मुझे आंसर देना है। लेकिन देखो जरा, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है, वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ यूज करना है बेटा। जितने ही प्रोटॉन होते हैं क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और किसके बराबर होता है? ये हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर ना, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना दिया? 71। देखो रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो जरा देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑप्शन में सेम दिए गए हैं,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑप्शन में सेम दिए गए हैं, बाकी कहीं भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं दिए गए हैं, तो हम क्यों कैलकुलेशन करेंगे? खत्म हो गया यहाँ से। थर्ड विल बी द राइट आंसर, थर्ड विल बी द राइट आंसर। यस, सूर्यमणि ने दिया है थर्ड, अनुश्री ने दिया है थर्ड, निजाम ने दिया है, अच्छा रवि ने लिखा है कि आई एम 100% श्योर थर्ड ऑप्शन। यस बेटा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलो बेटा, इसी के साथ हमारी अभ्यास 2021 की सीरीज भी होती है खत्म, जिसमें हम लोगों ने 2010 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अब बेटा नेक्स्ट हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट हम लाएंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन, 1 by 1 चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाएंगे। हाँ, ठीक है, चलो तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास जैसा भी होगा आपको अपडेट की जाएगी। टेक केयर एंड बाय बाय।